गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल में क्या डिस्कस किया था, सेंट्रॉइड, है कि नहीं। अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। अब ऑर्थो सेंटर का यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मतलब ऑर्थो सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लंब केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। ठीक है, ये क्या होता है, लंब केंद्र होता है ऑर्थो सेंटर। कैसे होता है ऑर्थो सेंटर, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड में क्या था, सेंट्रॉइड में क्या हुआ था, वहाँ पे सेंट्रॉइड वाज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स होता है। क्या होता है, ऑल्टीट्यूड्स। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया, सपोज करो एक ट्रायंगल ले लिया इस तरह से, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल। थोड़ा सा और लेते हैं, मान लो सपोज करो कुछ इस टाइप का ले लिया ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब देख, मान लो यहाँ पे देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑल्टीट्यूड क्या होता है। तो वर्टेक्स ए से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना। तो वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर, ए से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर। मिड पॉइंट पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। नहीं तो कुछ लोग क्या जबरदस्ती इसको मिड पॉइंट पे ले जाते हैं, मिड पॉइंट पे नहीं ले जाना है, परपेंडिकुलर। अब मान लो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर पॉइंट डी पे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, वर्टेक्स बी से ऑपोजिट साइड पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अगर देखेंगे परपेंडिकुलर, मान लो सपोज करो अच्छा परपेंडिकुलर टाइप में लग रहा है क्या ये, है ना। मान लो हल्का सा इधर कर देते हैं, तो ये हो गया सपोज को इधर परपेंडिकुलर। अब लग रहा है ना परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो सपोज करो ये मान लो हो गया ई, ओके। फिर यहाँ पे देखेंगे पॉइंट सी से, वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो वर्टेक्स सी से अगर अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो है परपेंडिकुलर ये इसके आसपास आएगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे ये, ठीक है, तो तीनों परपेंडिकुलर्स ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट किया, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑर्थो सेंटर। क्या होता है, ये ऑर्थो सेंटर होता है। आई बात समझ में कि नहीं। और ये जो हमने यहाँ पे लिया है ए डी बी ई और ये सी एफ, ए डी बी ई एंड सी एफ आर, ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ए डी बी ई और सी एफ, ए डी बी ई और सी एफ क्या हो जाएगा, ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करेंगे ऑल्टीट्यूड की, तो ऑल्टीट्यूड यहाँ पे ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड के बारे में क्या लिखेंगे, ऑल्टीट्यूड, इट इज अ परपेंडिकुलर, it is a perpendicular drawn from vertex to opposite side, है कि नहीं। तो ये एक ऐसा परपेंडिकुलर है जिसको किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया जाता है। देखो यहाँ पे वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एंड वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो तीनों यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखो ए डी और बी ई और ये सी एफ, तो ए डी बी डी बी ई और सी एफ क्या कहलाएगा, ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब हम यहाँ पे ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन देखते हैं, ऑर्थो सेंटर, ओके। अगर हम बात करेंगे ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर का यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ altitudes is called orthocenter. The intersection point of altitude
द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये? ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना। और ऑर्थो सेंटर को यहाँ पे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज ऑर्थो सेंटर। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर। अब यहाँ पे देखो आपके सिलेबस में जो है मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं दिया है ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे देखो रेशियो दिया हुआ था कि यहाँ पे देखो इसको मिड पॉइंट भी पता था तुमको, रेशियो भी पता था, तब यहाँ पे निकाल लिया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, केवल हमको यहाँ पे ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या होता है ऑर्थो सेंटर? ठीक है। अब अगला यहाँ पे देखते हैं तीसरा, इन सेंटर। इन सेंटर बोलते हैं फिर सरकम सेंटर, है ना, सरकम सेंटर। अब देखते हैं ये क्या होता है। अंतः केंद्र बोलते हैं इसको, है ना, अंतः केंद्र या फिर वृत्त केंद्र। अब देखो इसके बारे में देखते हैं क्या है। मान लो जैसे हमने ले लिया, बिल्कुल अलग है, ए बी सी। अगर यहाँ पे देखेंगे ए बी सी, ठीक है ना, एक ट्रायंगल हो गया, बातें नहीं करनी है ना, जो डाउट होगा हमसे पूछिए। देखिए ए बी सी हमने एक ट्रायंगल ले लिया। अब अगर देखेंगे इन सेंटर या फिर सरकम सेंटर क्या होता है यहाँ पे, तो इन सेंटर या फिर सरकम सेंटर के लिए क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी है ना, तीनों साइड का यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे साइड बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? साइड बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर क्या होता है देखो, मान लो जैसे कि हमने साइड बीसी लिया है ना, तो साइड बीसी के मिड पॉइंट को लो, इसको मिड पॉइंट पर ले लिया ना यहाँ पे। अब जैसे कि मिड पॉइंट पर ले लिया तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर कैसा जाएगा? सीधा इस तरह से। दिस इज द राइट बाइसेक्टर ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो बोलते हैं इसको। दैट इज ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो ये हो गया पॉइंट डी। सेम इसी तरह से इस साइड ए बी का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे जाएगा, यहाँ पे मान लो ऐसे चला गया, ठीक है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका, ठीक है। सेम इसी तरह से देखो ये पॉइंट, देखो इसको इस साइड को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, तो मान लो इसको हमने यहाँ पे ले लिया एफ। सेम इसी तरह से यहाँ से भी पास होके मिड पॉइंट से पास होके क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो अगर ध्यान से देखें पर थोड़ा सा तिरछा जा रहा है क्या ये, दैट इज सपोज करो यहाँ पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर इस पे, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। तो तीनों की तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। आई बात समझ कि नहीं। यहाँ से क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे और इसको हम यहाँ पे ओ बोलते हैं, सरकम सेंटर को क्या बोलेंगे, ओ, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे ओ से जो ए के बीच की जो डिस्टेंस होती है और ओ से जो बी के बीच की डिस्टेंस होती है और ओ से जो सी के बीच की डिस्टेंस होती है, ये तीनों सेम होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ पे आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो मतलब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ओ से ए अगर हम रेडियस ले लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल जो है तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा। आई बात समझ ना। देखो ये तीनों पॉइंट से पास होके जा रहा है ना, तीनों पॉइंट से, तीनों वर्टेक्स से क्या है, ये सर्कल पास होके जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर या फिर इन सेंटर, है ना। ये सरकम सेंटर हो गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो ये सरकम सेंटर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक, मतलब ये सरकम सेंटर, इसको इन सेंटर यहाँ से हटा दो, सरकम सेंटर ही बोलो, ज़्यादा बेटर है। हो गया। तो सरकम सेंटर की बात करेंगे तो सरकम सेंटर क्या होता है, बेसिकली
सर्कमसेंटर द परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो यहाँ पे इसके डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब बाइसेक्टर कह दिया ना तो मतलब वही है कि मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो मिड पॉइंट ही होता है बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल is known as circumcenter। इतनी बात समझ में ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कमसेंटर, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो अभी यहाँ पे 3 हमने सेंटर्स देख लिए हैं, कौन कौन से। अगर हम ट्रायंगल के सेंटर की बात करेंगे, 3 सेंटर्स हमने देख लिए, कौन कौन सा, एक सेंट्रॉइड देख लिया, दूसरा क्या देख लिया, ऑर्थो सेंटर, तीसरा क्या देखा हमने, सर्कम सेंटर, और चौथा यहाँ पे देखते हैं इन सेंटर, है ना। ये क्या है, इन सेंटर, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र, है कि नहीं। अब इन सेंटर क्या होता है ये ध्यान से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ए बी सी, 3 पॉइंट यहाँ पे ए बी सी है ना। अब देखो पिछले वाले में हमने क्या किया था, साइड को हाफ डिवाइड किया, साइड बाइसेक्टर किया था। अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर करेंगे, क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो मान लो एंगल बी है ना, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बाइसेक्टर का मतलब क्या, एंगल बी को डिवाइड कर देंगे 2 इक्वल पार्ट में। तो ध्यान से देखना, ऐसे जाएगा, एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ऐसे जाएगा। और एंगल सी को 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में, मान लो यहाँ से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सेम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा सा ये तिरछा चला गया, बट क्या कि तीनों एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, ओके। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, ओके। अब देखो यहां से जो है ये हो जाएगा, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल आई। तो कैपिटल आई जो हो जाएगा यहाँ पे, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये इन सेंटर। और क्या कहते हैं इसको हम, इन सेंटर। आई बात समझ नहीं। अगर हम यहां से क्या करेंगे, अभी इन सेंटर है ना, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये इन सेंटर इसको किस लेगा आगे, ये भी देखो ना, यहाँ पे इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसकी लेंथ जहाँ पे टच कर रहा है ये, और ये वाला और ये वाला। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, रेडियस लेके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अभी तो ठीक है, पहले क्या इन सेंटर का मतलब बनाने का मतलब वो कंस्ट्रक्शन आता था। तो मतलब ये क्या करेगा, तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा यहाँ, है ना। तो ये सर्कल क्या है, किसके, इसके अंदर बन रहा है ना, ट्रायंगल के। अब ये सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इन सेंटर। और वो वाला क्या था यहाँ पे, सर्कम सेंटर था, मतलब कि सर्कल क्या है, बाहर बन रहा था, क्या है ना, सर्कम सेंटर। तो अभी इन सेंटर हो गया। अगर इसके बारे में लिखेंगे, इन सेंटर के बारे में क्या लिखेंगे, इन सेंटर के बारे में यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर ना, एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। क्या हो जाएगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर।
अब यहाँ पे देखो हिंदी में क्या करें, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है कि नहीं। तो मतलब जो एंगल बायसेक्टर को यहाँ पे क्या कहते हैं, कोण का अर्धक, है ना। कोण को जो मतलब आधा करे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण का अर्धक। तो ये जो कोण का जो अर्धक है, ये जिस पॉइंट पे कट करते हैं, देखो ये कोण का अर्धक है, कोण का अर्धक ये हो गया, ये कोण का अर्धक हो गया, कोणार्धक भी कह देते हैं इसको, कोण का अर्धक ये हो गया, ये कोण का अर्धक है, ये कोण, तीनों कोण का अर्धक जो है जिस पॉइंट पे कट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंतः केंद्र, है ना। क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया इन सेंटर, ठीक है ना। ये डेफिनेशंस नोट कर लिए। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। सेंटर कितने टाइप के हमने पढ़े, 4 टाइप के। एक हो गया सेंट्रॉइड, दूसरा हो गया ऑर्थो सेंटर, तीसरा सरकम सेंटर, चौथा इन सेंटर। अगर हम सेंट्रॉइड की बात करेंगे तो सेंट्रॉइड क्या होता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, है ना। और मीडियन इज अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, है कि नहीं। तो ये मीडियन हो गया। मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रॉइड ना, है कि नहीं। और सेंट्रॉइड निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था, कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कैपिटल Y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3, है कि नहीं। ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड का पूरा कंप्लीट। और अगर हम बात करें दूसरा ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ना, ऑल्टीट्यूड्स का यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। और तीसरा हमने यहाँ पे क्या किया था, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में क्या होता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मतलब परपेंडिकुलर बायसेक्टर, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। और चौथा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बायसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। तो आसान है कि नहीं, चारों के चारों याद रहेंगे, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है ना, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में क्या है कि सभी सेंटर्स, जितने भी सेंटर हैं, अगली वीडियो में क्या करेंगे, सभी सेंटर्स को एक ही ट्रायंगल पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तब जाके वहाँ पे क्लैरिटी आएगी। अभी आपको लग रहा होगा ना कि सभी के सभी सेंटर एक ही जगह पे लाई करेंगे, अभी लग रहा होगा ना कि सब सेंटर क्या है कि मिड पॉइंट पे ही लाई करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेंटर क्या है, किसी भी ट्रायंगल का सेंटर जरूरी नहीं है कि उसके क्या है बीचों बीच में ही आए। अभी यहाँ पे देखिएगा ऑर्थो सेंटर पता नहीं कहाँ चला जाएगा, है कि नहीं। तो अगली वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे भी किसी भी एक ही ट्रायंगल पे हम क्या करेंगे, एक ही ट्रायंगल पे सभी के सभी सेंटर यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू क्लास।